इंडिया न्यूज। सियासत में दोस्ती नहीं, सिर्फ मौके ही हैं, और जब मौका बदलता है तो चेहरे भी बदल जाते हैं। आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय रहे राघव चड्ढा पूरी तरह से भगवा रंग में रंग चुके हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जनता भी उनके साथ रंग बदल रही है या उन्हें छोड़ रही है? क्योंकि कभी युवाओं के चहेते सोशल मीडिया के स्टार और कभी आम आदमी पार्टी के चमकते चेहरे रहे राघव चड्ढा आज डिजिटल दुनिया में सवालों के घेरे में है। बीजेपी में शामिल होने का फैसला जैसे ही सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता का असल परीक्षा शुरू हो गई। कहा जा रहा है पार्टी बदलते ही उनके फॉलोअर्स तेजी से घटने लगे, यानी जो भीड़ कभी उनके साथ खड़ी थी वही दूसरी दूरी बनाती नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक डिजिटल ट्रेंड है या फिर जनता के मूड का इशारा? और ग्राफिक्स के जरिए भी अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि राघव चड्ढा को झटका क्यों लगा है, हम क्यों ये बातें कह रहे हैं। अगर आप ये देखें और समझें तो 24 अप्रैल तक फॉलोअर्स 14.2 मिलियन थे, मतलब जब इन्होंने ये फैसला लिया था तब। 27 अप्रैल को फॉलोअर्स की संख्या 12.3 मिलियन हो गई। वहीं आप देखिए 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स कम हुए, यानी 20 लाख से ज्यादा लोग इनके कम हो गए। इस विरोध का एक बड़ा हिस्सा जेनजी पीढ़ी से आया है, ये बताया जा रहा है। जेनजी अनफॉलो कैंपेन के चलते राघव ने फॉलोअर्स खोए हैं। इससे पहले राघव युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। जी हाँ, एक ऐसा वर्ग था जिसके बीच राघव काफी लोकप्रिय थे। राघव अक्सर रोजमर्रा के अलग अलग मुद्दों को उठाते थे। पैटर्निटी लीव, टेलीकॉम, डेटा कैंप, गिग वर्कर्स, रैपिड डिलीवरी मॉडल जैसे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, और वो मुद्दे जिसका सरोकार सीधे सीधे आम जनता से है, वो मुद्दे भी उठाते हुए नजर आए हैं राघव चड्ढा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया बीजेपी ज्वाइन करने का, वैसे उनके फॉलोअर्स तेजी से घटने लगे। अब सवाल ये उठता है कि जेनजी आखिर चाहती क्या है, क्योंकि आप पर बरसे हैं राघव। जी हाँ, अब आपको ये तो हमने बता दिया कि किस तरह से ये घटे। अब बयान नंबर 1, आप में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो गया था, क्या कुछ कहा है राघव चड्ढा ने? आप में टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था, पार्टी अब चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथों में चली गई थी, फंस गई थी। अब बयान नंबर 3 क्या है? जिस मकसद से आप बनी अब वो ये पार्टी नहीं रही, मतलब जो मकसद था वो मकसद अब नहीं है। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, मैंने पार्टी छोड़ना ही सही समझा। अब बयान नंबर 5 क्या दिया? मैंने गलत पार्टी में सही आदमी था, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था, मुझे लंबे समय से पार्टी के अंदर घुटन महसूस हो रही थी। ये बयान है जो राघव चड्ढा की तरफ से दिए गए। कुल मिलाकर जो ये बयान दिए गए उसके क्या मायने हैं ये देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं समझना यह भी होगा कि क्या सचमुच ऐसा होता है, क्या सचमुच अगर इतने दिनों से घुटन महसूस हो रही थी तो आखिरकार सोच क्या रहे थे, क्या प्लानिंग थी, क्या पूरी प्रॉपर प्लानिंग की गई, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। और देखिए ऐसा पहली बार वैसे नहीं हुआ है जनप्रतिनिधियों का इस तरीके से पार्टी का बदलना, पार्टी को अलग तोड़कर आना, ये तमाम बातें पहले भी होती रही हैं और एक बार फिर से ये हुआ है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ शुवेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ गए, भाजपा प्रवक्ता, और इसके अलावा निवांश शर्मा जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी जुड़ गए मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है शुवेंदु जी, आपका भी, निवांश जी आपका भी। शुवेंदु जी, मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो जेनजी का गुस्सा नजर आ रहा है राघव चड्ढा के लिए, मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड, जो कहा जा रहा था कि आम आदमी के मुद्दे तो उठा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लोगों के बीच में लोकप्रिय है, लेकिन आप देखिए कि जब से बीजेपी ज्वाइन करी है तब से 20 लाख फॉलोअर्स घटे हैं। ये 20 लाख फॉलोअर्स बनाने में किसी किसी को, आम आदमी को तो पता नहीं कितना वक्त लग जाता है, बन ही नहीं पाते हैं, 100 के भी नहीं पहुंच पाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? खुशबू जी, मैं आपके चैनल पर सीधा जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये फर्जीवाड़ा, इसमें भी बड़ी फर्जीवाड़ा है। जो केजरीवाल के फॉलोअर्स हैं वो उतने नहीं हैं। इसमें कोई थर्ड पार्टी से और दुनिया भर के ऐसे लोगों को, खुद केजरीवाल जी ने जब उनकी 13, 14, 15 में अपनी पार्टी बनाई थी तब इस तरीके का उन्होंने विदेश में रहकर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने फ्रेंड्स की संख्या बढ़ाई थी। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने वो फिगर बढ़ाई थी उसको ही उन्होंने कम कराया है। 20 लाख लोग, जो लोग इतना क्लोजली राघव चड्ढा को चाह रहे हो सालों साल से, अचानक 4 दिन में, तो 5 दिन अच्छा शुवेंदु जी, मतलब अगर मैं आपको समझ पा रही हूँ, ये समझ में नहीं आता, ये मेरे को समझ में नहीं आता टेक्निकली। मैं सोशल मीडिया में हूँ, कहते हैं खुशबू, बहुत सारे आप भी सोशल मीडिया में होंगे, सब लोग होंगे, आज तक किसी भी व्यक्ति का इस तरीके से ड्रास्टिकली 20 लाख लोग इतने कम समय में छोड़ नहीं सकते। तो मेरे को लगता है तो अच्छा एक बात बताइए शुवेंदु जी, अगर 20 लाख लोग उन्हें छोड़ा है, मतलब आपको इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी लग रही है, तो फिर सीधे सीधे शून्य करा देते राघव चड्ढा को, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है अगर यही करना था तो? मेरा तो एक बात सुनो खुशबू जी जी, जो उन्होंने एडिशनल बढ़ाए जितनी वो कर सकते, ऐसी बहुत सारी पार्टी, कहते हैं प्राइवेट कंपनीज हैं जो बढ़ाती हैं, तो केजरीवाल जी और इनकी आम आदमी पार्टियों ने इस तरीके से फर्जीवाड़ा से बढ़ाए थे, वही वापस हुए होंगे।
ठीक मैं है, ये नहीं कह रहा कि चलिए एक इतने रिएक्शन लोगों मैं आती हूँ शुभेंदु सर आपके पास। मैं एक रिएक्शन जरा निवान जी का ले लूं, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। निवान शर्मा जी, क्या बड़ी बात है कि प्राइवेट कंपनियों से करवा दिया गया होगा, काफी सारी चीजें करा दी जाती हैं, 20 लाख फॉलोअर्स आपने घटवा दिए होंगे। आवाज नहीं आ रही है। निवान जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर मुझे। सर आप ऑडिबल नहीं हैं, जरा मैं इसको ठीक करवा लें, फिर उसके बाद सर मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा शुभेंदु शेखर जी, सर जब तक मैं उनको ठीक करवा लेती हूँ जरा उनकी आवाज निवान सर की। सर देखिए, कहीं ना कहीं सर आपको ये मानना तो पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया है राघव चड्ढा को शिफ्ट करना, जो शिफ्टिंग उनकी हुई है उसे मानते नहीं मानते हैं सर? खुशबू, यदि जी। ये समय जो 2026 पे हम जो बात कर रहे हैं, यदि ये 13, 14, 15 या 16 साल ईयर का होता, 2014, 15, 16 का होता, जब केजरीवाल जी पीक पे थे, तो मैं मान सकता था कि अचानक लोग नाराज हुए होंगे और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया होगा। भाई 200, 500, 1000, 2000, मैं कहता हूं 50,000, हाँ। ये तो कम हो सकता है एक बार, पर 20 लाख कम हो जाना मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और ये कोई भी, मैंने कई, जब आपका ये टॉपिक आया तो मैंने कई आईटी के जो लोग हैं हाँ। उनसे भी डिस्कस किया, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ। साहब, ये जो केवल और केवल जो थर्ड पार्टी से बढ़ाए जाते हैं वो ठीक है, लोग वापस भी किए चलिए जा सर सकते निवान हैं। सर का ठीक हो गया, मैं एक बार उनसे रिएक्शन ले लूं और फिर मैं सर आपके पास आऊंगी, आप यहीं से कंप्लीट करना। निवान जी, क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि किसी आईटी कंपनी से किसी की हेल्प से बढ़ा दिया, जो बढ़े हुए फॉलोअर्स थे उसको घटा दिया गया, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है आप लोगों की तरफ से। देखिए, बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कोई अंत थोड़ी है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। इनके पास ना कोई लॉजिक बचा है, ना देश के अंदर कुछ बताने के लिए बचा है। एक कंपनी का सर्वे था जिसने ये बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 40% फॉलोवर्स फेक हैं, जो बॉट्स हैं। ये कंपनी का सर्वे था। तो यही ऐसे आईटी के लोगों को जानते हैं जो ये फॉलोवर्स बढ़ाते हैं और घटाते हैं, हम तो नहीं जानते। आज ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जिस रास्ते पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ राघव चड्ढा चल रहा था, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की खराब नीतियों के खिलाफ, बीजेपी के जो काम है, जो जनता को इफेक्ट करते थे, जो जनता को दुखी करते थे, जो जनता के खिलाफ थे बीजेपी के काम, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी के साथ राघव चड्ढा जब चलता था तो जनता फॉलो करती थी उसे। अच्छा। आज उसने पूरा मतलब अच्छा निवान जी, मैं एक बस इंटरप्ट कर रही हूं मैं, आप कंप्लीट करिएगा। तो मतलब कि कुल मिलाकर लगभग 20 लाख लोग सिर्फ इतने थे जिनको दिक्कत थी, बाकी सब ठीक है मतलब की? देखिए, अभी तो शुरुआत है। अच्छा। 2 दिन में 20 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया राघव चड्ढा को। सोचिए, किसी की पॉपुलैरिटी इतनी तेज गिरी हो, क्योंकि लोग ये शौक हैं कि जो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होके बीजेपी के खिलाफ बोलता था, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलता था, आज वो बीजेपी में जाके मिल गया। आप बीजेपी को गुंडों की पार्टी कहते थे, अब आप बीजेपी में जाके मिल गए। आप बीजेपी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी कहते थे, आप बीजेपी में जाके मिल गए। और दूसरा, बीजेपी का तो छोड़ ही दो, अब देखिए ये तो पार्टियों का प्रचलन रहा है निवान सर। देखिए, जिसको जहां आता है उसमें अच्छाई दिखने लगती है, इसमें कोई बड़ी बात कहां है। राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो गई है। शुभेंदु सर, शेखर सर, आप अपनी बात पूरी करें, निवान जी के सवालों का भी जवाब दें। और दूसरी बात ये कि एक सर्वे जो कह रहे हैं ये कि आप ही लोग ऐसी आईटी कंपनियों को जानते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है, कंपनी कहती है कि 40% जो है प्रधानमंत्री मोदी के भी फर्जी हैं फॉलोअर्स। मैं पहली बात तो ये, अब आपको खुशबू समझ में आ गया होगा निवान जी की बात से कि फर्जी हो सकते। अब प्रधानमंत्री की हैं या नहीं है वो तो एक सेकंड टॉपिक। तो ये तो मान लिया इन्होंने कि फर्जी फॉलोवर्स बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरा चीज, भाजपा में बढ़ाए जा सकते हैं। निवान, मैं बीच में नहीं बोला आपके, कंप्लीट कर ले निवान जी, फिर मैं सर आती हूं। मैं बीच में नहीं बोला आपके जी। निवान जी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पे हमसे बोले, डिबेट करते हुए, कि इनके 10 करोड़, फिर से बोल रहा हूं, निवान जी बोले 10 करोड़ सदस्य हैं भारत में। निवान जी नहीं बोला था, और मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि इसको प्रूव कर दो कभी। हाईएस्ट इनके 1 करोड़ 20 लाख पहुंचे थे जब ये शुरुआती दौर पे बहुत पार्टी जब बनाई थी, जीते थे दिल्ली में, तब ये बता नहीं पाए। मतलब 1 करोड़ 20 लाख को इन्होंने डीवी, आप ऐसे बड़े चैनल पे इन्होंने सबके सामने बोला कि हमारे 10 करोड़ सदस्य भारत में है। मैंने कहा भैया 10 करोड़ सदस्य यदि भारत में होते तो आपकी ये हालत नहीं होती कि कहीं पर 2% वोट या कहीं नोटा से भी कम आपको वोट मिलते हैं। पहला चीज। दूसरी चीज, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप किसी भी आईटी
कंसल्टेंट को बुलाइए। आप इतने बड़ा चैनल को चलाती हैं खुशबू जी, और ये पूछिए उनसे कि क्या 2 दिन में 20 लाख लोग कम हो सकते हैं, तो वो कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, आज तक नहीं हुए। ठीक है सर, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं किसी आईटी के व्यक्ति को भी जरूर बुला के और इस चर्चा में, डिबेट में शामिल कर सकूं। मैं आती हूं सर आपके पास। अच्छा, लेकिन सर शुभेंदु शेखर सर, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जब एक मंच से आप ये कहते हैं कि ये पार्टी भ्रष्टाचारियों की है, कुछ भी हो जाए मैं इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकता हूं, अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हो सकते, और उसके बाद जब आप ये चेंज करते हैं तो आजकल की तो जो जनता है, खास करके जेन जी, वो सब देख रही है शुभेंदु शेखर सर। देखो, यदि ये पहला केस होता तो जनता समझती। मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूं, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशीष खेतान, कपिल मिश्रा, साजिया इल्मी, अंजलि दमानिया, कैलाश गहलोत, बिन्नी, मयंक गांधी, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, विक्रम साइनी, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, ये वो लोग का नाम लिया मैंने जिन्होंने आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के साथ फाउंडेशन में बनाई। सब छोड़ के चले गए। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, ठीक है, 4 लोग रहेंगे, 4 लोग, नाम बता रहा हूं, निवान शर्मा जी, मैं आपके लिए, मैं आ रही हूं निवान जी आपके पास जी। 4 लोग रहेंगे, 1 मनीष सिसोदिया, अतिथि नंबर 2, नंबर 3 ये अपने सौरभ भारद्वाज, और चौथे भगवंत मान जी, इसके अलावा कोई नहीं। चलिए, पूरा आकलन कर लिया इन्होंने। मेरे साथ चर्चा में सुशील जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है सर, बहुत स्वागत है आपका भी, वेरी गुड आफ्टरनून। निवान जी, आप एक रिएक्शन दे दें, फिर मैं सुशील सर के पास जाती हूँ जी। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी शुभेंदु जी ने 4 नाम गिनवा दिए आम आदमी पार्टी में, मैं तो इनको कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के अलावा तीसरा नाम गिनवाओ आप। तीसरा नाम गिनवाओ, इतना बड़ा पार्टी, अरे ये तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और यही जेन जी की खूबसूरती है। सुनिए, अरे सुनिए, जेन जी की यही खूबसूरती है। ठीक है, अरे सुनो शुभेंदु जी, सुनिए मेरे को 10 सेकंड, खुशबू जी 10 सेकंड दीजिए मेरे को, 10 सेकंड जी। यही जेन जी की खूबसूरती है कि रातों रात जेन जी जो है वो अर्श पर पहुंचाती है। अगर आप उनके मुद्दे उठाओगे तो रातों रात अगर आप उनको धोखा दोगे तो फर्श पे भी लाएगी। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, जरा एक बार सुशील जी को मैं शामिल कर लूं। देखिए निवान जी, अगर जेन जी के मुद्दे हैं तो वो तो उठा ही रहे थे, आप लोगों ने पार्टी लाइन से बाहर कर दिया था, आप लोगों ने कहा भाई हमारे मुद्दे ये नहीं उठा रहे हैं, ये भी तो जनता ने देखा ही था। मैं आती हूँ आपके पास, सुशील जी सर, ये जो हो रहा है, आपको लगता है कि ये सचमुच संभव है? ये जो जेन जी कर रही है, क्या सचमुच उनका गुस्सा है? क्योंकि जेन जी ने तो अलग अलग देशों में सरकार बदल दी है, नेपाल से लेकर बांग्लादेश में, और कई एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। ये तो सच्चाई है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी में हो रहा है ये कोई नई बात नहीं। जब उन्होंने एंटी करप्शन का जो मूवमेंट चलाया था, उस टाइम के बाद कुछ 2011-12 में, उसके बाद में इमीडिएटली अन्ना हजारे जी और ये अपना किरण बेदी जी पार्टी छोड़ के गए। कारण क्या था? कारण ये था कि हमने जो मूवमेंट चलाई वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, लेकिन आप लोग पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, फिर पुरानी इलेक्शन में जा रहे हो, उसके खिलाफ उन्होंने पहले वो छोड़ दिए। उसके बाद भी जितने भी केजरीवाल जी के फैसले होते थे वो सारे सेंट्रलाइज्ड होते थे, जो भी वो चाहते थे वही होना चाहिए। जिसका उनको लगा कि या कल मेरे को यह हो सकते हैं, मेरे ऊपर या भारी पड़ेंगे, सबको बाहर कर दिया। चाहे प्रशांत किशोर जी हो या बाकी लोग जो 10-12 लोग जो इम्पोर्टेंट थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो भी चले गए। अब जो आज राघव चड्ढा जी चले गए, आप देख लीजिए राघव चड्ढा जी या संदीप पाठक जी वगैरह, जो चंडीगढ़ पंजाब में तो इनके बड़े बोलबाले थे, इनकी वजह से इलेक्शन आप पार्टी वहां पर जीत गई। और इनको जब लगा कि अब से ये हमारी दुर्नी वहां पर केजरीवाल जी हमें भी किनारे करने लगे, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जो बात उनको पसंद है वही कर रहे हैं, इन्होंने भी किनारा उनका था छोड़ दिया। सर मैं रोक रही हूँ सर, जरा सा आपको कुछ एक जो ग्राफिक्स है वो भी हम दिखा दें और फिर मैं आपके पास आती हूँ सर, और तमाम गेस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में, न्याय की चौकी
चौखट पर आज एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसने संवैधानिक मर्यादाओं को हिलाकर रख दिया है। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सीधे सीधे न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश होने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है क्या एक मुख्यमंत्री पद पर रहा व्यक्ति तय करेगा कि उसे किस जज से न्याय चाहिए और किससे नहीं। सवाल यह भी है क्या यह सत्याग्रह है या फिर अदालती कार्रवाई से भागने का एक नया पैतरा है। जी हां, ये सवाल उठने लगे हैं जिस तरीके का और मेरे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी जुड़े हुए हैं। निवान जी, इस पर पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगी। ये जो कुछ भी हो रहा है सर, ये आपको सही लगता है? मतलब हर चीज पर सवाल उठा देना, कहीं पर तो भरोसा जताना पड़ेगा। इतना लंबा करियर है इनका न्यायपालिका का, आखिर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, देश में बीजेपी की सरकार है, आपको किसी चीज पे भरोसा है क्या? हमें तो नहीं है। भाजपा किसी के साथ भी न्याय नहीं कर रही है आज देश में। आज ना एजेंसीज का हमारे देश में न्यूट्रल कोई उपयोग हो रहा है। भाजपा एजेंसीज को चलाने की कोशिश कर रही है। भाजपा देश की न्यायपालिका को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सबको धमका रही है। भाजपा जो उनके सामने नेता खड़े होते हैं उनको उठा के जेल में डाल रही है झूठे केसेस में। आज गिने चुने हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो भाजपा के सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं, बाकी सब घुटने टेक चुके हैं भाजपा के आगे। अच्छा। अब उन लोगों को जो है भाजपा ईडी, सीबीआई और इन सब केसेस में फंसा के जेल में डाल रही है। किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। अच्छा। अरविंद केजरीवाल मतलब वो व्यक्ति हैं जो भाजपा के सामने न्यायपालिका है वो कॉम्प्रोमाइज है और मतलब जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चला जाएगा अगर वो रहेंगी तो। देखिए खुशबू जी, फैसला तो आ गया लोअर कोर्ट में, डिस्चार्ज कर दिया, केस ही नहीं बनता ये कहा गया और आयोग के ऊपर, सीबीआई ईडी के अफसर के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे जज साहब ने। फैसला आ गया ना। अब हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इकलौता ऐसा व्यक्ति है देश में जो ना भाजपा के सामने जिसने घुटने टेके थे और ना टेकेगा कभी जिंदगी में। ये जितने आया राम गया राम अरविंद केजरीवाल जी के कंधे पे चढ़ के। लेकिन समय मिलेगा तो फिर इंडी गठबंधन जरूर बना लेंगे और अपने सहूलियत के हिसाब से काम करेंगे। सिर्फ बीजेपी भ्रष्ट है, मतलब बीजेपी देश में जहर घोल रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है, धर्मों में आपस में लड़ा रही है, जातियों में आपस में लड़ा रही है, बाकी की देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। मतलब बाकी की पार्टियां ठीक है? नहीं, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, नहीं आप साथ में भी तो कभी चले जाते हैं ना इंडी गठबंधन के नाम पे। मैं आती हूँ आपका शुभेंदु शेखर जी, आप लोगों ने सब कुछ कैप्चर कर लिया है, मतलब किसी पर भरोसा नहीं हो सकता है आज के टाइम पे। अनम्यूट कर ले सर प्लीज अपने आप को। लोअर कोर्ट पे भरोसा है आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, पर हाई कोर्ट पे नहीं है। क्योंकि लोअर कोर्ट में ये बरी कर दिए गए। यदि वहां बरी नहीं किए गए होते तो वहां पे भी यही करते। और यदि हाई कोर्ट में उनको कहीं भी दिक्कत है, लगता है कि उनके अगेंस्ट में आएगा, तो उसके हायर बेंच में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। पर उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया क्योंकि इनको मालूम है कि हमने चोरी करी है, हमने भ्रष्टाचारी करी है, हमने लोगों का पैसा खाया है, दिल्ली के पैसा को एक के साथ एक लोगों को पिलाया है। और मैं बता रहा हूं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। जज के फैसले को, जज का फैसला है कि आम आदमी पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जज का फैसला है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं आपके शो पे। आपके बीच में नहीं बोला निवान। ठीक है सर, गांधी जी ने कहा था क्या कि एक के साथ एक बचो? गांधी जी ने अरे आप जज साहब से जाके पूछो, जिन्होंने जजमेंट दिया उनसे जाके पूछो आप। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। सीबीआई और ईडी के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए, उनसे जाके पूछो आप। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? जुडिशरी सिस्टम को भी, आपको कोर्ट्स पे भरोसा नहीं है क्या? जुडिशरी सिस्टम को क्या भी बात कर रहे हैं? कोर्ट से सर्टिफाइड लायर हो। रुके निवान जी, एक सेकंड सर। मतलब आप कोर्ट पे भरोसे की बात कर रहे हैं, कोर्ट पे भरोसा आप लोगों को नहीं है, जज पे भरोसा आपको नहीं है। मैं आती हूँ आपके पास सुशील वकील जी। सर, ये कैसी सिचुएशन है कि लोअर कोर्ट पे भरोसा है लेकिन अब जब स्थितियां खराब हो रही है तो फिर मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए जज कौन हो?